हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आज का हमारा जो है मुतशाबिहत जो पहला सबक है मैथ्स 2 का, उसका लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 1.4 में आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक के अटेंड करने वाले हैं और इसमें जो आने वाला फॉर्मूला है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए फॉर्मूले के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है यानी मसला, वो मसला क्या कहता है? तो मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या कहता है? तो मुतशाबह, एक मान लीजिए मुसल्लस है ए बी सी और दूसरा मुसल्लस है जो क्या है, मुतशाबह है यानी दिखने में एक जैसा है। अब इसका रकबा क्या होगा? तो यहाँ पे नाम दे दो। फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। इसका जो उम्मूद है वो क्या है? एस। तो इसका उम्मूद है, मान लो ये क्या है? डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मुतशाबह मुसल्लस है। दोनों मुसल्लस क्या है? मुतशाबह है। जब ये मुतशाबह मुसल्लस होंगे तो इनका रकबों का जो निस्बत होगा वो क्या होगा? इनके जिला के मुरब्बा के बराबर होगा। यानी क्या? तो ये मुसल्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालते हो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी दोनों मुसल्लस क्या है? मुतमासिल है। मुतमासिल मुसल्लस के रकबों की निस्बत। तो जब ये मुतमासिल है, मुतशाबह है, तो इनके रकबा क्या होगा? इनके जिला के मुरब्बा पे होगा। यानी ए बी का क्या होगा? ए बी का मुरब्बा अपॉन पी क्यू का मुरब्बा होगा। दूसरा क्या होगा? अगर मान लो बी सी दिया है तो क्या आ जाएगा? बी सी का मुरब्बा अपॉन क्यू आर का मुरब्बा होगा। तीसरा क्या? अगर मान लो ए सी दिया है तो क्या आ जाएगा? ए सी का मुरब्बा अपॉन दूसरा क्या आ जाएगा? पी आर का मुरब्बा। अगर मान लो इसका इर्तिफा दिया है तो ए डी का मुरब्बा, ए डी का मुरब्बा क्या होगा? पी एस के मुरब्बा। ठीक है, ये क्या होता है? तो मुतमासिल मुसल्लस के रकबों के निस्बत। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे कि मुतशाबा मुसल्लसों का रकबों की निस्बत, ये तुम्हारे मसला का नाम है। आई बात समझ में? तो जब भी मुतशाबा मुसल्लस होंगे तो उनके रकबा क्या होगा? तो उनका रकबा होगा उनके जिला, जो नजीरी जिला होगा। मान लो ये साइड है तो ये साइड का स्क्वायर, अगर ये साइड है तो ये साइड का स्क्वायर, अगर ये साइड है तो ये साइड का स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो उम्मीद करता हूँ मसला समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग सवाल के तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल, ठीक है, क्या दिया है? तो दो मुतशाबह मुसल्लसों के जिला दे दिया है और बोला है उनके रकबों की निस्बत बताओ। क्या बताओ? रकबों की निस्बत। अब जिला का निस्बत दे दिया है। जिला का निस्बत कितना दिया है देखो बच्चों। तो आपको जिला का निस्बत दे दिया है 3:5। क्या दे दिया है जिला का निस्बत? तो 3:5। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब जिला को किसको इंग्लिश में बोलते हैं? साइड। यानी हमें क्या दे दिया है? S1/S2 दे दिया है। कितना दिया है? 3/5 दिया है। और क्या बोला है? इनके रकबों की निस्बत निकालिए। रकबों की निस्बत यानी A1/A2 निकालना है, ये हमें पता करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? तो देखिए, जब जिला दिया है और मुतशाबह मुसल्लस है तो उनके नजीरी जिला का मुरब्बा होता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? तो फॉर्मूला बनेगा A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा? S1/S2 का होल स्क्वायर। क्योंकि क्या है? नजीरी जिला का स्क्वायर है। तो यहाँ पे वजह क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखना मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी जिला। ठीक है, आई बात समझ में? या नजीरी जिला के निस्बत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S1/S2 हमें दे दिया है। कितना दिया है? 3/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और इसका क्या करोगे? स्क्वायर।
3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, 5 का कितना होता है 25, यानी A1 निस्बत A2 हमें कितना मिल जाएगा 9 निस्बत 25 का होगा। क्या होगा 9 A1 निस्बत A2 बराबर कितना लिखोगे 9 निस्बत 25। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ एकदम आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे सवाल में मुसल्लस का नाम दे दिया है, क्या दिया है ABC मुतशाबा है PQR के। ठीक है, तो आपको क्या करना है जिला के रकबा मालूम करना है। अब AB अपॉन PQ दे दिया। दूसरे सवाल में क्या दे दिया बच्चों, तो दूसरा सवाल दो मुसल्लस है जिसमें AB अपॉन PQ दे दिया है। कितना दिया है, तो सवाल में देखोगे तो आपको दिया है 2/3 और क्या बोला है इनके रकबों की निस्बत बताओ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या होगा, तो AB और PQ। ठीक है, तो कितना दिया है AB ये हमें मालूम करना है। अब सबसे पहले क्या लिखोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना होगा, तो इनके नज़ीरी जिले का मुरब्बा। नज़ीरी जिला क्या दिया AB अपॉन PQ का मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे वजह, तो लिखोगे यहाँ पे मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। ठीक है, ये तुम्हारे मसले का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा AB अपॉन यानी 2/3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9। ये हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है, ये हमारा जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा आज का आखिरी सवाल है जो किसके ऊपर है, जिला मालूम करना है। अब रकबा दे दिया हमें, एक का दिया है 80, दूसरे का कितना है 125, तो बोला है जिला कितना होगा। तो अब जब वापस से क्या है मुतमासिल है, तो मुतमासिल मुसल्लसों की रकबा क्या होगी वापस जिला की निस्बत होगी। तो यहाँ पे क्या हमें निकालना है जिला का निस्बत पता करना है। तो क्या क्या दे दिया है हमें, तो हमें दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दे दिया है। ये दे दिया है हमें 80 और ये दे दिया है 125। एरिया है तो मुरब्बा इकाई। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है मुरब्बा इकाई। क्या निकालना है इसमें, तो हमें निकालना है AB अपॉन PQ कितना होगा। तो हमें क्या पता करना है AB अपॉन PQ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है क्या होगा मुतशाबा मुसल्लस है तो इनके रकबों की निस्बत जिला के मुरब्बा के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो कितना होगा AB अपॉन PQ का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्या लिखोगे तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। क्या है रकबों की निस्बत, इसके वजह से ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखो ये दे दिया है 80, ये दे दिया हमें 125। अब इन दोनों को कट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो 80 को काटो कौन से टेबल से जाएगा 5 के, तो ये 5 16 पे जाएगा और ये 5 25 पे जाएगा। यानी हमें क्या मिला, हमें मिला AB अपॉन PQ का मुरब्बा जो क्या होगा 16/25। यानी क्या होगा
16 का कितना होता है जजरुल मुरब्बा 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू। इसके बाद आपको ये लिखना है ए बी अपॉन पी क्यू। 16 का क्या होगा 4 और 25 का क्या होगा 5, यानी आपको ए बी निस्बत पी क्यू कितना होगा 4 निस्बत 5 का। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका बाकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब तक के वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दो।